हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम 3 दोस्तों को हॉस्टल में देखते हैं जो कि पोर्न वीडियो देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उठता है और वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे चूहे की पूंछ दबी हुई है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। उसे चिल्लाता हुआ देखकर बाकी दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जॉनी उस चूहे को उठा लेता है और उसे खाने की एक्टिंग करने लगता है। उसी वक्त उस रूम का गेट कोई खोल देता है और वो चूहा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से जॉनी के सभी दोस्त उसे नफरत करने लग गए थे। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने बैठकर खाना खा रही होती है और उस लड़की को जॉनी ने पहली बार हॉस्टल में देखा था क्योंकि उस लड़की ने न्यू एडमिशन लिया था। जॉनी उस लड़की को बड़े ध्यान से देखने लगता है और वो उसके प्राइवेट पार्ट को देखना चाहता था। वहाँ पर मौजूद एक लड़की जिसका नाम एनायू है, वो अपने दोस्तों से कहती है कि जॉनी काफी अजीब ढंग से उस लड़की को देख रहा है। कैंटीन के बाहर हम देखते हैं कि सब लोग उसी लड़की को देख रहे हैं। उसके बाद जॉनी अपने दोस्तों से पूछता है कि ये नई लड़की कौन है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम इसे नहीं जानते, ये जेसिका है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्वीन है। कॉलेज के बाद जेसिका अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है। वो मेट्रो के अंदर होती है और वहाँ पर एक लड़का जेसिका के पीछे हाथ लगाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जॉनी आता है और उसकी जगह ले लेता है और अपने प्राइवेट पार्ट से जेसिका को टच करने लगता है, जिसके बाद जेसिका उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारती है और इसीलिए जॉनी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और उससे मिलने वहाँ जेसिका भी आती है और सॉरी बोलती है और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और अगले दिन स्कूल में हम जेसिका और जॉनी और बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि जिनके पास रूम नहीं है वो स्टूडेंट्स एरोबिक रूम शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एरोबिक रूम में सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक लड़की जॉनी से स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है और जॉनी भी उसके साथ स्ट्रेचिंग करता है। तभी वहाँ जेसिका अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो जॉनी को उस लड़की के साथ स्ट्रेचिंग करते हुए देख लेती है। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसी दिन वो नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर जॉनी जेसिका के साथ डांस करता है। लेकिन तभी जेसिका को वहाँ हैरी दिख जाता है जो कि स्कूल का फेमस बॉय है। जेसिका तुरंत जॉनी को छोड़कर हैरी के साथ डांस करने लग जाती है और बाद में उसके साथ बातें भी करती है और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं। उसमें से एक लड़की हैरी से पूछती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं आए, जिस पर वो कहता है कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। इसके बाद हमें एरोबिक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जेसिका और जॉनी थे। तभी पीछे से आवाज आती है और वो आवाज हैरी की गर्लफ्रेंड की थी। वो आते ही जेसिका को जोरदार थप्पड़ मारती है और जेसिका भी पलटकर उसे वापस थप्पड़ मारती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी जॉनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ही धुन में लगा हुआ था। लेकिन जेसिका काफी गुस्सा थी और तभी उसके पास हैरी आता है और वो जेसिका को गले लगा लेता है और वो उसे अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और जॉनी उनकी आवाजें सुनता है और खुद को प्लेयर देने लगता है। और कुछ देर के बाद जेसिका रूम से बाहर निकल आती है पानी लेने के लिए। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वो वापस रूम की तरफ भागने लगती है। लेकिन रूम लॉक था, इसलिए वो भागते हुए जॉनी के रूम की तरफ जाती है जहाँ वो देखती है कि जॉनी मास्टरबेट कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर लगातार देखते रहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसिका की सिस्टर अपने फ्रेंड से बोलती है
कि उसकी सिस्टर का अगले हफ्ते बर्थडे है, मतलब कि जेसिका का बर्थडे है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि क्या करने वाली हो तुम इस बार बर्थडे पर। दूसरी तरफ जॉनी जेसिका के लिए रिंग खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस रिंग को खरीद सके। पैसे कमाने के लिए वो एक बार में जाता है जहां वो डांस करके पैसे कमाते हैं। इसी बीच जेसिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये सब हैरी को जाकर बताती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुमने प्रिकॉशन नहीं लिया और वो उसे अपना एटीएम कार्ड देता है। इस बात पर जेसिका गुस्सा हो जाती है और उसका कार्ड उसके मुंह पर फेंक के चली जाती है। शाम होने पर जेसिका क्लब आती है जहां पर उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी। वहां पर जॉनी उसके फेस पर केक मारता है और उसे रिंग देता है, लेकिन जेसिका पहले से परेशान थी और ज्यादा गुस्से में थी और इस सबसे तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह जॉनी के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन सुबह होने पर वो जॉनी को कॉल कर कर मिलने के लिए बुलाती है। जॉनी को लग रहा था कि आखिरकार जेसिका उसके साथ डेट पर जाएगी। इसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है और अपने हेयर स्टाइल करता है और वो हेयर स्टाइलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। इसके बाद जेसिका उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है अपना अबॉर्शन कराने के लिए। इस बात पर जॉनी थोड़ा उदास हो जाता है और वहीं जेसिका बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका अबॉर्शन हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी अपने बालों में से मक्खियों को उड़ा रहा था क्योंकि उसने अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगाया था। उसके बाद वो जेसिका की बहुत अच्छी तरीके से केयर करता है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे हर तरीके से खुश रखना चाहता था और ये सब देखकर जेसिका इमोशन हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके सेमेस्टर के शोज स्टार्ट हो जाते हैं और सभी अच्छा कर रहे थे। जॉनी अपनी चेस्ट पर सीमेंट ब्लॉक्स रखता है और एक आदमी हथौड़े से उसको तोड़ रहा होता है। तभी जेसिका को आता हुआ देखकर जॉनी उठने लग जाता है, लेकिन तभी वो हथौड़ा जॉनी के सर पर लग जाता है। तो वहीं जेसिका पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, तब भी वो अपने एरोबिक चैंपियनशिप में जाती है और परफॉर्म करती है। इधर जॉनी भी होश में आ जाता है और वो जेसिका को देखने के लिए वहीं जाता है, लेकिन वहां खड़े गार्ड्स उसे बाहर लेकर चले जाते हैं और वहीं जेसिका अपना शो कंप्लीट करती है और उसके बाद जॉनी जेसिका से मिलने जाता है, लेकिन वहां पर वो देखता है कि जेसिका को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो गुस्से में उठकर हैरी के पास जाता है और वो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मजे कर रहा था। और तभी जॉनी वहाँ जाकर हैरी को बहुत मारता है और वापस जेसिका के पास चला जाता है और अब ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।